प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बीए तृतीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित पहले पाठ केशवदास, महाकवि केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। केशवदास का एक निबंधात्मक प्रश्न है, केशव की हृदयहीनता या केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। उसी प्रश्न या उसी समीक्षात्मक प्रश्न क्या यह है, द्वितीय खंड है, द्वितीय पार्ट है। पहले पार्ट में हमने किस तरह से प्रश्न आया है ये बात बताई थी, और केशवदास कठिन काव्य के प्रेत क्यों कहलाते हैं या हृदयहीन कवि क्यों कहलाते हैं। तो उसमें पहले पार्ट में हमने केशव की हृदयहीनता के कारण और उन विशिष्टताओं को हमने उदाहरण सहित समझा। इस पार्ट में हम केशव की सहृदयता यानी एक ही समीक्षात्मक प्रश्न के ये दो भाग हैं और दोनों भागों को मिलकर के ही उस प्रश्न का उत्तर बनता है। तो यहाँ दूसरे भाग में हम केशव की सहृदयता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भले ही केशव को हृदयहीन या कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता हो, पर ऐसा नहीं है कि सभी रचनाओं में या सभी स्थलों पर वो हृदयहीन या कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने योग्य हैं। कई स्थल ऐसे भी हैं जहां उनकी सहृदयता या भावुकता भी दिखाई देती है। ऐसे ही स्थलों का हम अध्ययन यहाँ करें। तो आइए स्क्रीन पर हम पढ़ते हुए इसको समझते हैं। हम इसमें क्रम से हमारा शीर्षक है केशव की सहृदयता। केशव के काव्य में अलंकारों को प्रयोग से भाव व्यंजना इतनी दब गई है कि वह उभर नहीं पाई है, जिससे उसमें कठिनता, दुरूहता एवं हृदयहीनता के दर्शन होते हैं, ऐसा कहा जाता है। परंतु सर्वत्र ऐसा नहीं है, यानी सभी जगह ऐसा नहीं है। कुछ स्थानों पर उनकी सहृदयता एवं भावुकता भी दिखाई देती है। प्रथम तो केशव की रामचंद्रिका में ही अनेक स्थलों पर उनकी भाव व्यंजना अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। यानी केशव की जो रामचंद्रिका महाकाव्य है, इस पर राम का चरित्र या ऐश्वर्य वर्णित है। उसमें ही कई स्थल ऐसे आए हैं जहां उनकी कविता को समझना बड़ा कठिन है, जहां कवि ने हृदय की अपेक्षा बुद्धि से काम लिया। उसी के आधार पर ये हृदयहीन या कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। परंतु इसके अलावा उनकी जो दो अन्य रचनाएं हैं, कविप्रिया और रसप्रिया, वहां तो उनकी भाव व्यंजना है बहुत ही सरस और मार्मिक पड़ोटी है। उनको देख करके नहीं लगता केशव कठिन काव्य के प्रेत या हृदयहीन कवि थे। फिर भी यहाँ रामचंद्रिका में ही कुछ ऐसे अनेक स्थल हैं जहां पर उनकी भाव व्यंजना अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। जैसे राम रावण के युद्ध के समय लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के विलाप में शोक विह्वल करने की सामर्थ्य दिखाई देती। जैसे वहां राम का शोक इस प्रकार व्यक्त किया है कवि ने, देखिए, लक्ष्मण राम जहीं अब लोक्यो, यानी लक्ष्मण को राम ने जहां देखा, नैनन ते ना रहो जल रोक्यो, नैनन व नेत्रों से ना माने नहीं, जल रोक्यो, जल माने नेत्रों से आंसू नहीं रोके जा रहे, जल यानी आंसू नहीं रोके जा रहे। यानी लक्ष्मण को यह शक्ति लग गई तो वहां राम के नेत्रों से, आंखों से आंसू नहीं रोके जा रहे थे। ऐसे ही विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को साथ लेकर जाते हैं, उस समय के वात्सल्यपूर्ण करुण का भी कवि ने हृदय द्रावक चित्र अंकित किया है। जैसे राम चलत नृप
के युग लोचन, बारी भरत भये बारिद रोचन। यानी राम चलत, यानी राम और लक्ष्मण जब जा रहे हैं किसके साथ, विश्वामित्र के साथ। नृप, नृप माने दशरथ के युग लोचन, युग माने दोनों नेत्र हैं, यानी पानी से भर गए हों उनके दोनों नेत्र, यानी उनके नेत्रों से पानी यानी जल की धारा अर्थात आंसू बहने लग गए। इसी तरह कवि ने सीता हरण के समय राम के शोक का बड़ा ही रोचक एवं मार्मिक वर्णन किया है, जिसमें हृदय को विवल कर देने की क्षमता दिखाई देती है। जैसे निज देखो नहीं शुभ गीत ही, सीतई कारण कौन कहो अवही। ये पूरी छंद की पंक्तियां ही यहाँ मार्मिक एवं रोचक बन पड़ी हैं। यहाँ हमने कुछ काम की पंक्तियां ही यहाँ प्रदर्शित की हैं। इसी प्रकार लंका कांड में युद्ध के समय मेघनाथ का वध हो जाने पर राम की शोकपूर्ण अवस्था का चित्रण किया है, जिसमें कवि ने अपनी सहृदयता एवं सरसता का अच्छा परिचय दिया है। जैसे आज आदित्य जल पवन पावक प्रबल, चंद आनंद भय त्रास जग को हरो। यहाँ रावण अपनी शोकपूर्ण स्थिति का व्यक्त करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। दूसरे, रामचंद्र का के अतिरिक्त केशव की कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया तो सरसता एवं सहृदयता से ओतप्रोत हैं। इनमें स्थान स्थान पर कवि की भावुकता एवं मार्मिकता के दर्शन होते हैं, जिनमें कवि ने नायक एवं नायिका के प्रेम और उनकी विभिन्न दशाओं के गंभीर एवं हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किए हैं। उदाहरण के लिए कवि प्रिया में कवि ने प्रिय से वियुक्त यानी अपने प्रियतम से वियुक्त यानी बिछड़ी हुई नायिका के वियोग का एक चित्र इस प्रकार अंकित किया है। केशव बाकी दशा सुनि हो अब, अग्नि बिना अंग अंगन डाट धी। ऐसे ही रसिक प्रिया से केशव के वियोग वर्णन का एक छंद है, जिसे कवि ने राधिका की वियोग व्यथा का मार्मिक चित्र अंकित किया है। जैसे घूंघट की घटकी पटकी हरी, आज कछ सुध राधिका नाही। तो यहाँ इस प्रकार हम अनेक स्थलों पर केशव की सहृदयता या मार्मिकता को देख सकते हैं, जिनमें उनकी भाव व्यंजना हृदय स्पर्शी बन पड़ी है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि केशव की रामचंद्र का में सरस एवं मार्मिक स्थलों का अभाव है, जिनको देखकर आलोचकों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत, क्लिष्ट कवि अथवा हृदयहीन कवि कहा है। लेकिन कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया में सरस एवं मार्मिक स्थलों की कमी नहीं है, जिनको देखकर कोई भी केशव को हृदयहीन नहीं कह सकता है। अतः केशव बड़े ही सरस भावुक एवं सहृदय कवि थे, जिनमें मानव मनोभावों को परखने की पूर्ण क्षमता थी। भावों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने की अद्भुत शक्ति थी और साथ ही उनमें भावात्मकता एवं सरहृदयता भी पर्याप्त मात्रा में थी। वैसे भी केशव अपनी अंतिम अवस्था तक हृदयहीन नहीं रहे थे, यानी व्यवहार में भी वो हृदयहीन नहीं रहे थे, भले ही उनकी रचनाओं में ऐसा दिखाई देता है। जैसा कि बुढ़ापे में पनघट यानी या पानी भरती हैं कौन, सुंदरियां स्त्रियां। पनघट जैसे कुआं वगैरह होते हैं या कहीं नदी के किनारे पानी भरते हैं, तो पनघट पर सुंदरियों द्वारा बावा कहे जाने पर केशव का अपने सफेद बालों को कोसना इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। वो सहृदय थे, यानी
वो हृदय में भावनाओं को समझते थे, इसलिए वो अपने बालों को पोंछते हैं सुंदरियां। जैसे एक इस संबंध में पंक्ति या ये दो पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, एक छंद प्रसिद्ध है, जैसे केशव केसन अस करही, जस अरिहु ना करही, चंद्र बदनी मृग लोचनी, बाबा कई कहे जा। केशव माने केशवदास जी कह रहे हैं कि केसन, केसन माने बालों ने, अस माने ऐसी, करी माने करी है, इन बालों ने, इन सफेद बालों ने मेरी ऐसी स्थिति करी है, जैसे, जस माने जैसे, अरिहु शत्रु ने, अरिहु माने शत्रु ने ना करी। केशवदास कह रहे हैं कि मेरे इन सफेद बालों ने मेरी ऐसी स्थिति की है, यानी ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे कभी मेरे शत्रु ने भी न करी हो, क्योंकि चंद्र बदनी यानी चंद्र के बदन माने मुख, चंद्रमा के मुख के समान सुंदर, मृग लोचनी हिरण के, मृग माने हिरण के समान जिसके सुंदर नेत्र हैं, वो ऐसी स्त्रियां बाबा कही जाए, मुझे बाबा कह करके पुकार रही हैं। तो यहाँ इन दोनों वीडियो में, दोनों खंड में केशव की हृदयहीनता या केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये इस समीक्षात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न का आंसर अर्थात उत्तर पूरा हो जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहां सिलेबस में यदि केशवदास है, केशवदास का कुछ पाठ है, तो वहां अगर यदि समीक्षात्मक या निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ केशवदास का यह प्रश्न प्राय दूसरे या तीसरे साल हर बार पूछा जाता है। ये बीए सेमेस्टर तृतीय के लिए रीति काव्य नामक पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इस प्रश्न को हम हल करते हैं अच्छी तरह, और ये पूरा कुल अंक 15 का है, तो इसमें से निश्चय ही 12-13 यहां तक कि 14 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न में आए हुए बीच बीच में उदाहरण लिखना अति आवश्यक है। जैसा कि आपको स्पष्ट बता देता हूं, यदि हिंदी साहित्य के निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत यदि हम कविता के उदाहरण नहीं देते हैं, यानी कविता के उदाहरण सहित उस प्रश्न की समीक्षा नहीं करते हैं, उस प्रश्न को हल नहीं करते हैं, तो ये मानिए कि हमने उस प्रश्न को आधा ही हल किया है। इसलिए जितना हो सके उदाहरण सहित स्पष्ट करने का अभ्यास करें, प्रयास करें। आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।